मैं हूं अश्विनी वर्मा और आप सुन रहे हैं प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान। सबसे ऊंचे गांव कॉमिक ने 60 से अधिक आयु के बीच 100% टीकाकरण प्राप्त किया। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों के लिए होम आइसोलेशन किट तथा हिमाचल कोविड केयर ऐप का शुभारंभ किया। आईएमए ने कहा कि योग गुरु रामदेव पर दर्ज हो मामला। नाहन को मिला पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। पिछले 24 घंटे में देश में 4194 मौतें। नड्डा ने एमपी लैड फंड के तहत हिमाचल को जारी किए 2 करोड़ रुपए। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में 420 डॉक्टरों की मौत। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में विश्व के सबसे ऊंचे गांव कॉमिक ने 60 से अधिक आयु वर्ग के बीच 100% टीकाकरण प्राप्त कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के काजा ब्लॉक में दुनिया के सबसे ऊंचे गांव कॉमिक ने 60 से अधिक आयु वर्ग में 100% टीकाकरण कराकर कोविड-19 के खिलाफ राह दिखाई है। 45 से 59 वर्ष के लोगों को भी इसकी पहली खुराक मिल गई है। सुदूर गांव राज्य के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में 4587 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अधिक ऊंचाई वाले काजा ब्लॉक की 13 पंचायतों के 60 वर्ष से अधिक आयु के कुल 1750 निवासियों का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है, जबकि 45 से 59 वर्ष की आयु के कुल 1578 लोगों ने टीकाकरण का पहला शॉट प्राप्त किया है। इनमें 751 पुरुष और 827 महिलाएं शामिल हैं। ग्रामीणों ने टीकाकरण करने वाली मेडिकल टीम को भी सम्मानित किया है। इस माह के अंत तक 18 से 44 वर्ष वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान वहां शुरू हो जाएगा। कॉमिक विश्व का सबसे ऊंचा गांव है जो मोटर योग्य सड़क से जुड़ा है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज पीटर हाफ शिमला से होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 के रोगियों के लिए होम आइसोलेशन किट का शुभारंभ किया। उन्होंने ऑनलाइन परामर्श तथा उपचार के लिए बिलासपुर स्थित एम्स के साथ लोगों को जोड़ने के लिए हिमाचल कोविड केयर एप्लीकेशन तथा ई संजीवनी ओपीटी का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न भागों के लिए होम आइसोलेशन किट के 11 वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नाहन में कोविड की तीसरी लहर के लिए पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू। नाहन में यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन में 30 बेडेड पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये वार्ड शिशुओं के लिए सभी आवश्यक उपचार सुविधाएं जैसे वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सप्लाई व अन्य मेडिकल उपकरणों से लैस होगा। विधायक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने जानकारी आज नाहन में प्रदान करते हुए कहा कि हमारा मेडिकल कॉलेज कोरोना रोगियों के उपचार के लिए कार्य कर रहा है। हमारे मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ दिन रात रोगियों की सेवा में जुटे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं लांघ दी है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश के अस्पतालों में सामान की घटिया आपूर्ति खुलासे के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। अब कोरोना महामारी आंकड़ों में बीते 24 घंटों में कुल केस आए 2.57 लाख। बीते 24 घंटों में कुल ठीक हुए 3.57 लाख। बीते 24 घंटों में कुल मौतें 4194। अब तक कुल संक्रमित हो चुके 2 करोड़ 62 लाख। अब तक ठीक हुए 2 करोड़ 30 लाख। अब तक कुल मौतें 2,95,000। अभी इलाज करा रहे मरीजों की कुल संख्या 29.18 लाख। कोरोना की दूसरी लहर में 420 डॉक्टरों की मौत। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में देश भर में 420 डॉक्टरों की मौत हुई है। मेडिकल एसोसिएशन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दूसरी लहर में सबसे अधिक 100 डॉक्टरों की मौत राजधानी दिल्ली में हुई है। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी आई है। बिहार में कम से कम 96 और उत्तर प्रदेश में इस दौरान 41 डॉक्टरों की मौत हुई है। इस सप्ताह की शुरुआत में एसोसिएशन ने कहा था कि कोरोना वायरस के कारण 270 डॉक्टरों की मौत हुई है। वरिष्ठ पत्रकार श्री ओम थानवी पत्नी सहित कोरोना पॉजिटिव। उन्होंने अपनी फेसबुक पर लिखा, तो हम भी कोविड से 2-4 हो लिए। मेरे बाद प्रेमलता जी भी। दुगनी सावधानी के बावजूद दोनों एक श्रेष्ठ अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। 6 रेमडेसिविर लग चुके हैं। बुखार और प्राणवायु दोनों रास्ते पर हैं। चिकित्सक कहते हैं स्टेरॉयड की नौबत नहीं आई, संभवतः आएगी भी नहीं। टीकों ने बचा लिया। चिकित्सकों के अनुसार हम अपवाद के उदाहरण ना देखें। टीके लगवा चुके लोगों को कोरोना घेर सकता है, लेकिन अक्सर टिकता नहीं।
फिर भी इतना तो है कि सुबह 6 बजे से रात सोने तक तरह तरह की जांच का सिलसिला और पर्यवेक्षण जारी रहता है। अस्पताल का यही बड़ा लाभ है, जरूरत के वक्त सभी यंत्र और सुविधाएं मौजूद हैं। नड्डा ने एमपी लैड फंड के तहत एचपी कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड को जारी किए 2 करोड़ रुपए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद जगत नड्डा ने जिला आयुक्त बिलासपुर रोहित जम्वाल को चिट्ठी लिख एचपी कोविड-19 रिस्पांस फंड एमपी लैड के तहत जारी करने की सिफारिश की है। रामदेव खुद एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन उसी इलाज के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं, मुकदमा चले। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने योग गुरु बाबा रामदेव पर एलोपैथी इलाज के खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। डॉक्टर्स की संस्था ने रामदेव पर मुकदमा चलाने की मांग की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखे पत्र में आईएमए ने कहा, सोशल मीडिया पर रामदेव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें बाबा एलोपैथी को बकवास और दिवालिया साइंस कह रहे हैं। आईएमए ने लिखा है कि इससे पहले कोरोना के लिए बनाई गई अपनी दवा की लॉन्चिंग के दौरान भी रामदेव ने डॉक्टर्स को हत्यारा कहा था। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे। सभी इस बात को जानते हैं कि बाबा रामदेव और उनके साथी बालकृष्ण बीमार होने पर एलोपैथी इलाज लेते हैं। इसके बाद भी अपनी अवैध दवा को बेचने के लिए लगातार एलोपैथी के बारे में भ्रम फैला रहे हैं। हरियाणा में पैर पसारता ब्लैक फंगस के इलाज के लिए दवाओं का टोटा। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के साथ ही फंगल संक्रमण से फैल रहे ब्लैक फंगस के मुफ्त इलाज का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इलाज के लिए पर्याप्त दवाएं ही राज्य सरकार के स्टोर में नहीं है। हालात के मद्देनजर केंद्र सरकार से 12,000 इंजेक्शन की आपूर्ति का अनुरोध किया गया है। साथ ही वैकल्पिक दवा सुझाने के लिए पीजीआई के विशेषज्ञों की कमेटी का गठन भी किया गया है। उसके साथ ही विदेश से दवा आयात के लिए ग्लोबल टेंडर भी आमंत्रित किए गए हैं। आप सुन रहे थे गतिमान और सुनते रहें गतिमान।